नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे विवेक लर्निंग पॉइंट। आज हम बात करने वाले हैं मृदा यानी मिट्टी के बारे में, जो कि भारत में 8 प्रकार की होती हैं और उसका निर्धारण किया जाता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद मतलब ICAR। ये बताती है ICAR, जो दिल्ली की एक परिषद है, वो ये बताती है कि भारतीय मिट्टी को 8 भागों में बांट दिया जाता है। पहला जलोढ़, दूसरा लाल, तीसरा काली, चौथा लेटेराइट, पांचवां पर्वतीय, छठवां वनीय, सातवां मरुस्थलीय और आठवां पीट एवं दलदल या पीट या दलदल। वैसे तो 4 प्रकार की मुख्य मृदा हैं जो कि भारत में अक्सर पाई जाती हैं, ज़्यादातर क्षेत्रों में यही फैली होती हैं, और दूसरी 4 जो हैं वो गौड़ मृदा होती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। आज हम लेके आए हैं आपके लिए जलोढ़ मृदा। अगर ये सेशन आपको पसंद आएगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए। ऐसे ही हैंड रिटन नोट्स की वीडियो आपको मिलती रहेगी। आपके लिए इतना मेहनत करता हूँ तो आप तो इतना कर ही सकते हैं। चलिए आज बात करते हैं जलोढ़ मृदा की। नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। यहाँ पे इन्होंने लिखा है, मतलब हमने ये बनाकर लिखा है कि नदियों के द्वारा बहाकर लाए जाने गए अवसादों के निक्षेपण से निर्मित मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। 2 चीज़ें आपको समझनी चाहिए, एक तो होता है अवसाद और दूसरा होता है निक्षेपण। अवसाद और निक्षेपण, इन दोनों के बारे में अगर जानकारी लेना हो तो सबसे पहले ये समझना होगा कि नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए जो अवसाद में कौन कौन सी चीज़ आती हैं। उसके बाद दूसरा आता है निक्षेपण। इसमें क्या क्या आता है, तो ऊपर देखिए, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे मैंने इसको भी बना रखा है। अवसाद का मतलब होता है कंकड़, बालू, रेत, कीचड़ इत्यादि जो बहाकर लाती हैं नदियाँ। ये इसको बोलते हैं एक जगह रख के, जिसको बोलते हैं ना कि एक साथ कितनी चीज़ों को मिलाकर सिर्फ एक शब्द बना दिया गया, अनेक शब्दों के एक शब्द। तो जैसे कंकड़, बालू, रेत, कीचड़, अब इन सब को अलग अलग तो कहने का मतलब है कि नदी जो बहाकर लाती है उसको क्या बोलते हैं, सीधा सीधा अवसाद। और निक्षेपण क्या होता है, जो एक जगह एकत्रित करती है। अब निक्षेपण जब इन्हीं चीज़ों को किसी स्थान पर एकत्रित करती है वो कहलाता है निक्षेपण। तो वो ज्योग्राफी की ये लैंग्वेज आपको यूज करनी पड़ेगी पढ़ने के लिए। जहाँ पे आप क्वेश्चन आंसर राइटिंग लिखेंगे, जहाँ पे आंसर देंगे तो ये लिखना होगा। तो निक्षेपण का मतलब होता है किसी भी अवसादों को एक जगह एकत्रित करना। अवसाद का मतलब होता है कंकड़, बालू, रेत, कीचड़, पत्थर जो नदियाँ बहाकर ले आती हैं। ठीक है। ऐसे तो जलोढ़ के बारे में लिखा है इंग्लिश में कि हाँ, एलुवियल सॉइल, एलुवियल सॉइल मतलब जलोढ़ मृदा। अब देखो, जलोढ़ का मतलब होता है जल, ओढ़ का मतलब है प्रवाहित होना। जल प्रवाहित होना मतलब पानी, और प्रवाहित होना, प्रवाहित मतलब बहना। तो नदियों में जल का प्रवाहित होना और उसके द्वारा जो मिट्टी आती है, कंकड़ आता है, बालू आता है, रेत आता है, कीचड़ आता है, इन सभी जो ये सारे चीज़ जो ये अवसाद हैं वो जो बहकर आते हैं और जहाँ पर एकत्रित होते हैं वहाँ की मृदा को क्या बोला जाता है, जलोढ़ मृदा बोला जाता है। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके कुछ विशेषताएं बताते हैं, इसके कुछ टाइप्स मतलब कि इसके कुछ पॉइंट्स बताते हैं जो कि जरूरी हैं। देखो, जलोढ़ मृदा परिवहित मृदा होती है। परिवहित मतलब दूसरे के द्वारा बहा कर लाई जाने वाली या दूसरे के द्वारा निर्माण किया जाने वाला। अब ये मृदा कहीं मान लो दूसरे स्थान पे है, नदियों द्वारा बहकर आई दूसरी जगह तो बहा कर लाई गई, तो परिवहित मृदा होती है। अगली, अवसादों की अधिकता के कारण इसकी जो जल धारण करने की क्षमता होती है, अवसादों की अधिकता के कारण इसकी जो जल धारण करने की जो क्षमता होती है वो क्या होती है, अधिक होती है। क्यों? इसमें बालू भी होते हैं, कंकड़ भी होते हैं, रेत भी होती है, कीचड़ भी होता है। तो इसमें क्या होता है कि पानी ज़्यादा दिन तक रह लेता है और ज़्यादा पानी इसलिए सोख लेता है। ठीक है। अगली, इसीलिए इसमें क्या क्या, धान की खेती हो जाती है, सब्जी हो जाता है, गेहूँ हो जाता है, गन्ना, जूट आदि इसमें ज़्यादा उत्पादन होता है, क्योंकि ये सब पानी की फसलें हैं और जिसमें पानी की ज़्यादा मात्रा ज़रूरत होती है वो जलोढ़ मृदा ही उस फसल को ज़्यादा अच्छे तरीके से तैयार करती है। ठीक है। अगला,
भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर, मतलब भारत का जो लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है, 33 लाख ही होता अगर पीओके, अक्साई चीन और ये 62 की युद्ध में जो ज़मीनें चली गई, अगर नहीं होता तो आज 33 लाख वर्ग किलोमीटर तो हो ही जाता लगभग। ठीक है, तो 33 लाख किलोमीटर का जो क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली जो मृदा है वो है जलोढ़ मृदा। मृदा का मतलब तो समझते ही होंगे, मृदा का मतलब होता है मिट्टी। ठीक है, सॉइल। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, जलोढ़ मृदा नदियों के अपवाह क्षेत्र में एवं डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। सीधा सीधा जब नदियां ही बहा कर लाती हैं तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाएंगी? जहाँ पे नदियां होती हैं। अब भाई भारत का कोई ऐसा राज्य तो है नहीं जहाँ नदी ना हो। इतनी नदियां हैं, कृष्णा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना, सरस्वती और इधर गोदावरी, माही, साबरमती, दुनिया की नदियां हैं, वेस्ट ईस्ट साउथ जहाँ भी जाओ, सिंधु हिंदू वगैरह, इतनी नदियां हैं। तो ये अक्सर भारत के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा तो यही मृदा पाई जाएगी क्योंकि इतनी नदियां ही हैं भारत में। नेक्स्ट, इसमें यह भी बताया गया है कि नाइट्रोजन का तो अभाव पाया जाता है, जो नाइट्रोजन गैस होता है या नाइट्रोजन जो होता है उसका अभाव पाया जाता है, लेकिन पोटेशियम और फास्फोरस अधिक मात्रा में इसमें मिलती है। ठीक है, इसमें ह्यूमस की अधिकता पाई जाती है। ह्यूमस एक तरीके का ये भी मृदा निर्माण करता है। जैसे ह्यूमस क्या होता है ना कि पेड़ पौधे की पत्तियां एवं सूक्ष्म जीव जो होते हैं जिनका मिश्रण सम्मिलित होता है, ह्यूमस कहा जाता है। पेड़ पौधे की पत्तियां एवं सूक्ष्म जीव के मिश्रण को सम्मिलित रूप को, जो पेड़ पौधे की पत्तियां एवं सूक्ष्म जीव ये दोनों जब मिश्रित हो जाते हैं और ये इनकी मृत्यु हो जाती है तो जो इनके आसपास की जो मिट्टी होती है, ये जो मिट्टी में समा जाते हैं वो ह्यूमस कहलाते हैं। ठीक है, ह्यूमस के बारे में बता देंगे, अगला वीडियो लेके आएंगे। लेकिन जब ज़्यादा लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहेंगे तभी तो लाएंगे अच्छी अच्छी वीडियो, हैंड रिटेन नोट्स आपके लिए लेके आ रहे हैं। ठीक है, अगला, जलोढ़ मृदा के दो प्रकार होते हैं, पहला खादर, दूसरा बांगर। देखिए सीधी सीधी बात है, खादर मतलब नवीन, बांगर मतलब जलोढ़ मतलब पुराना। अब इसका कोई अर्थ नहीं है कि खादर बांगर नवीन पुराना ये सब नहीं। खादर देखिए इसमें मैंने 3-4 पॉइंट लिख दिए हैं। खादर मतलब नवीन होता है, नया मृदा होती है, और बांगर मतलब पुरानी मृदा होती है। ये अत्यधिक उपजाऊ होती है। क्यों भाई? अत्यधिक तो उपजाऊ रहेगी, कोई भी चीज़ नई होती है तो ज़्यादा चलती है, वो ज़्यादा उर्वरक देती है। अब नया नया कूलर लाओगे तो अच्छा हवा देता है, नया नया फ़ैन लाओगे तो अच्छा हवा देता है, या तो उसको कंडेंसर बदलोगे तब वो फिर से नई की तरह चलने लगता है। तो कुल मिला के जो नई चीज़ें तो भाई ज़्यादा उपजाऊ होगी। नए नए जो पेड़ होते हैं तो ज़्यादा फल देते हैं, नए नए जो पेड़ होते हैं ज़्यादा फल देते हैं। सुबह सुबह की नई नई जो हवा होती है कितनी अच्छी होती है, कितना बढ़िया प्लेजेंट होती है, वो हमारे शरीर के लिए भी लाभदायक होती है। इसी तरीके से खादर जो होती है वो अत्यधिक उपजाऊ होती है और जो बांगर होती है कम उपजाऊ होती है। तीसरा, अब खादर में बाढ़ आने की समस्या भी ज़्यादा होती है क्योंकि भाई ये नदियों के सबसे करीब रहती है, और इसमें बाढ़ आने की कम संभावना होती है क्योंकि नदियों से दूर हो जाती है। उसका कारण भी है, देखिए जैसे नदी ये प्रवाहित हो रही है, अब खादर जो है वो खादर एकदम नदी से सटीक ये ब्लैक कलर का जो है खादर मैंने बनाया है। अब नदी के पास तो यही रहेगी क्योंकि नई नई यही बह के आई है। तो इसमें क्या होता है, कोई भी चीज़ इसमें जैसे नदी में बाढ़ आने की क्षमता होती, मतलब संभावना होती है, तो सबसे ज़्यादा यही पानी यहीं पे आ जाता है। और जो बांगर होता है वो धीरे धीरे जब एकदम तटीय से किनारे किनारे से किनारे किनारे से किनारे जब ये उसके क्षेत्रफल से दूर होती चली जाती है तो ये बांगर टाइप की हो जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसका कोई लिमिट होता है। भाई जो पुरानी थी वो बांगर है, लेकिन जैसे नई मृदा बह के आई वो नवीन हो गई, वो आपकी खादर हो गई। तो उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये वीडियो तो आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो आपको मिलता रहे तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते रहिए, और अगर इसमें से कोई त्रुटियाँ हों तो कमेंट भी करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और शेयर भी।